कैसी शुरुआत होती है ईद की आपकी? वेरी डिफरेंट नाउ जी, जिससे पहले होती, पहले तो होता नहीं था कभी, तो जिससे वो कहने मोस्टली सोता रहता था मैं शायद प्रॉब्ली। अच्छा, आपको सोने वाली कैटेगरी में? वैसे भी नींद बहुत पसंद है, सोने भाई देर आई वुड से नॉट अ मॉर्निंग पर्सन टू बी ऑनेस्ट एज एन एथलीट, लेकिन वो करने की बड़ी चीजें मोस्टली ईद से मिस ही हुई है मेरी, बीइंग अवे फ्रॉम होम, एंड उसलिए वो ईद की नमाज भी मिस होती थी व्हेन यू इन अ फॉरेन लैंड वगैरह। लेकिन अब है डिफरेंट है, ऑब्वियसली आई एम अ फादर एज वेल नाउ, 2.5 साल का बेटा है माशाल्लाह से, 1 साल की बेटी हो गई है, तो थोड़ी सी मॉर्निंग्स आर डिफरेंट, और लेकिन बड़ा खुश, वेरी हैप्पी कि अब फैमिली के साथ हूँ। लास्ट ईद भी पहली दफ़ा थी कंप्लीट ईद आई वुड से, जिसमें मेरी बेटी भी थी, बेटा भी था। अभी सेकंड पहली बड़ी ईद है जिसमें हम सारे इकट्ठे हैं, एंड मेरे फैमिली मेंबर्स भी, रिलेटिव्स भी एक दिन में थोड़े से शॉक होते हैं कि मैं ईद में मौजूद हूँ। वो ईद के चांद से इतने सरप्राइज नहीं होते मेरे ख्याल से, इतना मुझे देख के होते हैं कि वो असम भी पाकिस्तान में है, यू नो। तो आई एम अ फैमिली गाय एनीवे, तो इट फील्स वेरी गुड, फील वेरी हैप्पी, एंड अल्लाह का शुक्र है, जितना भी आई थिंक शुक्र अदा करें अल्लाह का, फील वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी टू बी इन पाकिस्तान। और मेरे ख्याल से ईद का मजा यही है, घर पे जब आप हों और कुर्बानी में इन्वॉल्व हो अपने फादर के साथ, भाई के साथ, बेटे को सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं ले जाके। I think that's the whole thing. ये पते की बात है कि बेटे को दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं, because अब like the father responsibilities आपके जहन में होता है कि मेरे बच्चे देखें कि हाँ जी फैमिली के साथ इवेंट गुजारना है। That is the major core जो कि जहन में चल रहा होता है। हाँ जी, चल भी रहा है, लेकिन थोड़ी सी चीजें मेरे ख्याल से थोड़ी सी इजी भी हो गई हैं। जितना मैं अगेंस्ट हूँ सोशल मीडिया के, उतनी अगर उसको सही तरह यूज भी किया जाए तो आई थिंक इट्स अ गुड वे। नाउ यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन फोन्स के ऊपर कि आप ईद के बारे में बता सकते हैं। देयर कार्टून्स स्पेसिफाइड फॉर ईद। मैं काफी कोशिश करता हूँ अपनी वाइफ के साथ मिलके कि यार बेटे को थोड़े से कार्टून्स दिखाएं, लेकिन थोड़े से मुस्लिम वर्जन्स भी दिखाएं जिसमें ईद के बारे में पता हो। अभी पूरा हफ्ता पहले ईद से उसको मैं ईद की कार्टून्स दिखा रहा था। अच्छा। यू नो कि बकरे हैं और गाय भैंस है, ऊंट हैं, को क्या करते हैं, देखभाल वगैरह। तो हमारे जो एक कुर्बानी की ईद है उसकी नॉट द कुर्बानी अभी तक उस स्टेज तक नहीं पहुंचा कि उसको दिखाएं हम कि क्या हो रहा है, लेकिन हम सायों में हमारे बिल्कुल साथ वाले घर में उन्होंने ऊंट लिया हुआ था। अब वो हर दिन ऊंट को देख रहे हो, समझ आ रही है इधर क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, तो वो समझाना थोड़ा सा कि पालना है, स्टफ लाइक दैट। तो इट्स अ नाइस, मुझे बड़ा मजा आ रहा है उसको समझाने के अंदर भी और बताने के अंदर भी। तो आई थिंक इस सर्कल वक्त घूमता है कि आपको अपने वालिदैन के साथ इस किस्म की जो बचपन में आप की ईद होती थी अब्बा के साथ, अम्मा के साथ, डिफरेंट। हम तो सिर्फ ईद को ईदी के लिए याद रखते थे जी, बड़ी सिंपल सी बात है। आई थिंक काफी लेटर इन द स्टेजेस के अंदर 5, 6, 7, 8 साल का हुआ तो फिर वो कुर्बानी के उस प्रोसेस में हुआ, क्योंकि सुबह जब हम होते थे 3, 4 साल के तो सब उठाते तो नहीं थे हमें, कुर्बानी हो गई होती थी, अब वो सब कुछ कर चुके होते थे, यू नो कि बच्चे ना उठने से पहले सारी चीजें हो जाए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब लास्ट ईद पे भी कह रहा था स्ट्रक्चर ये चेंज हो गया है कि ईदें पहले हम वसूल करते थे, अब ईदें देते हैं, नेफ्यूज हैं, नीसीज हैं, बच्चे हैं, एंड यही लाइफ साइकिल है, बट वेरी गुड। नो बट ऐसा जब वो वाली बात को मैं कंटिन्यू करूंगी, अब इस वक्त अब पता चलता है कि कोई चीज अगर आपके पेरेंट्स करते थे क्यों करते थे, बिकॉज जब आप पेरेंट बनते हैं तो उस वक्त यू अंडरस्टैंड दैट कि हाँ जी अच्छा इसलिए वो इस तरह करते हैं। नहीं ऐसी है जी, हाँ आई टोटली एग्री विद यू। बहुत चीजें उस वक्त हमें समझ नहीं आती, लेकिन नाउ दैट वी आर पेरेंट आवरसेल्फ और खुद से भी हूँ माशाल्लाह से, तो देयर डिफरेंट डिसीजंस, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग लाइफ की। मैं तो बहुत ही चेंज हो गई है। मैं काफी सुपर डूपर और एक तरह से ना लिविंग ऑन द एज वाला बंदा था। मैंने स्काई डाइविंग की हुई है, बंजी जंपिंग है, वो सारी चीजें हैं। अब मैं आपकी सोच मुझे जो है ना ये फील, और मैं काफी अपने दोस्तों से, कजन्स को पूछता रहता हूँ मैं अब सबसे बिगेस्ट चेंज जो मेरे अंदर आया ना मेरी लाइफ में, नाउ आई एम एक्चुअली, मेरे अंदर डर आ गया about myself। This is so true। बच्चे जहन में आते हैं जब भी आपको ये थ्रिल की तरफ जाओ। पूरी जिंदगी में ट्रैवल करता हूँ लाइफ में अपनी, कभी ऑब्वियसली सफर की दुआ पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी कुल सारे पढ़ के हमेशा से रहा है मेरा, यू नेवर नो। लेकिन अब जब भी बैठता हूँ जहाज में, आई एम लाइक इन अ लिटिल बिट पेट्रिफाइड कि यार अल्लाह करे ये बस लैंड हो जाए ठीक तरह, खैरियत से पहुंच, हाँ खैरियत से पहुंच जाऊं मैं। ऑल अबाउट सीइंग माय किड्स एंड बहुत सारी चीजें, वो कभी भी पहले मेरे अंदर नहीं था मेरे अंदर। अच्छा एक चीज कही जाती है साम, वो आप उसको ज्यादा अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकेंगे। When you are a father of a son, that is different. But when you are a father of a daughter, things change drastically. आपकी जिंदगी में चेंज आया बेटी की पैदाइश से? Did you feel I would say patient तो मैं हमेशा से था, probably I have more patience now। Okay. मेरे ख्याल से अब प्रायोरिटी जो है थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बिकॉज बेटा 2.5 साल का है, अब 2 साल बड़ा है, बट
उसको भी होता है जब मैं बेटी को उठाया होता है तो उसका होता है कि नहीं फादर का टाइम मुझे चाहिए किसी तरह, यू नो, एंड रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट वही है, होना तो नहीं चाहिए लेकिन शायद वो भी बड़ा भी है थोड़ा सा, उसको थोड़ी चोट लग जाए तो यू से उठ जा यार, बड़ा हो जाए, कम ऑन, यू नो, और बेटी गिर जाए तो देन यू आर लाइक गोइंग टुवर्ड्स हर ऑल द टाइम, तो वो चेंज तो हाँ 1 साल की माशाल्लाह से है, लेकिन वो डिफरेंट रिएक्शन है फॉर टुवर्ड्स ऑब्वियसली बेटी का जो है, एंड बट वही है जी, मैं तो एक चीज पहले नहीं थी जो मैं नॉर्मली शेयर नहीं करते कि कभी किसी के साथ लेंगे चलें, ईद का मौका है और सारी चीजें हैं, हाफिज भाई से बड़ा मेरा ताल्लुक भी है लेकिन एवर सिंस नाउ माशाल्लाह से बेटा बेटी हैं, एक चीज मेरे अंदर जो इंक्लूड की है मैंने अपने अंदर, जो लाइफ में चेंज, जो आपने कहा ना जो चेंज हुई है कि अब नमाज पढ़ के मैं शुक्राने के नफल स्पेसिफिकली अदा करता हूँ, पहले नहीं करता था। पहले होता था जीत गया, कुछ चीजें हुई, नफल मांगे होते थे मैंने, शुक्राने के मैं कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, यू नो, बट नाउ वो एक चीज अल्लाह के साथ एक तरह से वादा हो गया हुआ है कि मैंने अब जब नमाज पढ़नी है ना, मैंने शुक्राने के लफ्ज़ साथ अदा करने फॉर द के फुल सर्कल हो चुका हुआ है, फैमिली कंप्लीट, और वो बेटी के बाद ज्यादा हुआ। यस यस ऑब्वियसली। चलो मैं क्या शेयर कर लेते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा स्वामी ये बताइएगा, क्योंकि ईद का मौका है, आपको बहुत ज़्यादा वक्त आपका बाहर ही गुजरा है, तो बैरून मुल्क कोई यादगार ईद है, किस चीज़ की कमी महसूस ज़्यादा होती थी? वक्त अगर मैच नहीं है उस दिन, कोई खेल की एक्टिविटी नहीं है, तो कैसे गुजरता? भाई बी वेरी ऑनेस्ट, बोरिंग। बाहर तो मतलब कि आपकी ईद भी किसी को नहीं मिल रहे, आई वॉज ओनली पाकिस्तानी, या फिर टूर में मेरे साथ कोई होता तो आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं इकट्ठे। लंदन में अगर आप हों या अमेरिका में, अगर न्यूयॉर्क में था, वो कजन्स हैं, थोड़े से फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उनके साथ खाने पे चले गए, शाम को पहुंच गए आप, वो थोड़ी सी सेलिब्रेशन होगी ईद की, टू हैव दैट फैमिली चीज़, आपकी बॉन्डिंग होगी। नॉर्मली आप यूरोप में हो, आप कहीं और हो, साउथ अमेरिका में खेल रहे हैं, जापान में खेल रहे हैं, चाइना में, वो कोई पता ही नहीं है जी। ईद है वो वही है, फोन पे आपको ईद मुबारक वगैरह सबको कह दिया, आपने मिल लिया। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हमारे ज़माने में, उस वक्त तो ना तो व्हाट्सएप था, ना वो चीज़ें थी, वो फोन बूथ से फ़ोन करना है, होटल में फ़ोन आ गया, अब तो एटलीस्ट यू कैन सी पीपल ऑन द स्क्रीन, आप खुद भी तैयार होकर बैठ सकते हैं, सबको देख सकते हैं, तो टोटली डिफरेंट डायनामिक्स हैं। बट लेकिन आई थिंक एज ए बड़ा होते हुए वही है जी, 2-3 ही मेन हमारे पाकिस्तान में तो ओकेजन्स होते हैं, या तो ईद हो गई या शादियां हो गई, तो इसी में इकट्ठे हो गए, सारी चीजें हो गई, तो हल्ला गुला हो गया। एंड एज अ पर्सन आई थिंक, एज अ मेल आई वुड से, पता नहीं अब तो माशाल्लाह हाफिज में बड़े मॉडर्न स्मार्ट हो चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी शॉपिंग से ईद की ईद ही होती थी। अगर कुर्ता आ रहा है तो वो जी ईद पे आना नहीं आना, वही कुर्ता फिर आप किसी मेहंदी भी पहन लेते थे और वही किसी के में भी पहन लेंगे, तो वो चीजें एक सीजन का कुर्ता होता था जो हर जगह चल रहा है। एग्जैक्टली। अब जो एक चीज है कि चीज तो वो चल रही है, लेकिन बेटे के साथ उसने जो पहना हुआ वही मैं पहनूं, ना वो चीजें ऑर्डिनेट कर लेंगे। अगर उसके साथ में कोई चीज नहीं मिल रही तो यार मैं नहीं खरीद रहा ईद के लिए स्पेशली। तो अभी पिछली ईद में भी उसके साथ ही वही कुर्ता आई डिड, छोटी ईद पे अपने भाई के लिए, नेफ्यूज के लिए, सारे जो मेरे ब्रदर्स लॉ हैं माशाल्लाह मेरे 4 हैं, माशाल्लाह आई गॉट देम, हर चीज को सबको ना एक ही तरह का वेस्ट कोट्स वगैरह ना, कि अब सारे इकट्ठे पहन के एक दफा करें। हाँ, तो उस तरह की चीजें अब फैमिली की, लेकिन वो यही है कि आई एम हियर। अगर यहाँ पे हो तो, अगर बाहर होता तो मैं कहता पहनो जो